प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का मास नंबर के साथ प्लॉट है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है पता है आपको? तो मास नंबर, ये जो बीच की बेल्ट है, ये मास नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 30 से लेकर 170 तक के मास नंबर के जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। बहुत कम मास नंबर और बहुत ज्यादा मास नंबर वाले न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ठीक है। तो आपको पता है कि जितनी न्यूक्लियस जब बनेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाले जो आपके बीच के हैं, इनकी स्टेबिलिटी इन दोनों साइड से ज्यादा है। तो ये कोशिश करते हैं न्यूक्लियस कि हम किसी तरह ये वाली बेल्ट में आ जाएं तो हमारी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान रखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये इंटरनल एनर्जी की तरह नहीं है कि एनर्जी ज्यादा हो गई तो उसको कम करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट एन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी? जब न्यूक्लियस बन रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो आप क्या बोलेंगे इस रीजन में आने के लिए? देखो क्या होता है, ये वाला पार्ट में बड़े बड़े मास नंबर है, तो अगर ये स्प्लिट होके छोटे मास नंबर, किसी का मास नंबर 270 है, ठीक है, और वो स्प्लिट होके वन कितना हो गया 180 में अगर कन्वर्ट हो गया, 180 उसने अपना मास नंबर करके दो न्यूक्लियस बना लिए, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो बड़ा मास नंबर वाला छोटे में टूट जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन के लिए ये वाला रीजन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपके सन में हो रहा है, ठीक है ना, सन में बहुत सारे हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, मास नंबर काफी कम है, मिलके वो बड़ा न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये रीजन किसको एक्सप्रेस करता है? कि जब न्यूक्लियस मिलके बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी के ये प्लॉट, ये है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये न्यूक्लियर फिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसलिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है तो आप बता देंगे क्या? ये न्यूक्लियस हैज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट फर्दर रिलीजेस 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, देन फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि दैट 100 था कंटेंट, उसमें से 10 कम हो गया, ऐसा नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट एन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर उसने पहले से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होके जब बना था, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और रिलीज कर दी, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट से कैसे फिशन फ्यूजन गवर्न हो रहे हैं, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी का क्या रोल है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में, ये सब एससीवी में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में एक न्यूक्लियर फोर्स का आर्टिकल है, वो याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स का एक आर्टिकल है एनसीईआरटी में। तो अब देखिए इस तरह का, अब जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आपको गिवन है तो क्या आप समझेंगे उससे? ये न्यूक्लियर रिएक्शन is given by, in nuclear reaction is given as, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है आपको A प्लस बी सी प्लस डी, इस तरह, ठीक है। बाइंड, अब आपको इन सब की न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जीज गिवन है। अभी मैं वैल्यूज में नहीं दे रहा हूँ, वैल्यूज में बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं आपको जस्ट सिंबल में दे रहा हूँ। बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन है, स्पॉन्ट कोई एनर्जी वेनर्जी कुछ नहीं दिया, आपकी स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप हो रही है, ए प्लस बी न्यूक्लियस मिलकर सी प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जीज of A, B and C, D, of A, B, C and D are given as B1, B2, B3 and B4। ये बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियाई की आपको गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन, फाइंड आउट एनर्जी रिलीज। अभी सब एएमयू में होगा और सब चीज निकलेगी, बट मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड करने के लिए
सिंबल में ले लिया। फाइंड आउट एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन, तो बताइए आप इस न्यूक्लियस रिएक्शन में क्या एनर्जी रिलीज बोले। ये आपकी केमिस्ट्री की तरह नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन जो होती है इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उनका एनर्जी कंटेंट का डिफरेंस एनर्जी में निकल जाता है। बट यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे बताइए। बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ए बी सी डी आर B1 B2 B3 एंड B4, फाइंड आउट एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। क्या जवाब देंगे इसमें, किसमें से क्या माइनस करना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो आप B1 प्लस B2 माइनस B3 प्लस B4 करेंगे। ये आपका आंसर B3 प्लस, हाँ ये करेंगे बेटा। क्लियर है ना सबको, क्योंकि ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, डेफिनेटली इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इनके जब मास और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके आएंगे तो इनकी एनर्जी रिलीज ज्यादा है, ठीक है। और इनकी क्या है, वही एनर्जी रिलीज तो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है। ये जब टूटने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है इनकी, ठीक है ना। तो इनकी एनर्जी रिलीज ज्यादा है जब बनने में, और इनके टूटने में कम रिक्वायर्ड है। तो नेट तो एनर्जी रिलीज ही हो रही है ना, तो इसलिए ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जीज का डिफरेंस है, दैट इज द एनर्जी रिलीज इन द प्रोडक्ट। इनको टूटने में कुछ रिक्वायर्ड हो, इनके बनने पे रिलीज हो। अभी ज्यादा स्टेबल है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है प्रोसेस आपको। तो आप क्या बोलेंगे इसमें, बोलेंगे B3 प्लस B4 आंसर होगा इसका। एनर्जी रिलीज हो जाएगी B3 प्लस B4 माइनस B1 प्लस B2, ये आपकी एनर्जी रिलीज होगी प्रोसेस में, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल